हेलो दोस्तों, जीके सुनील सर में आपका स्वागत है। आज राजस्थान के उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, वो उद्योगों से संबंधित बहुत बार पूछे जाते हैं। आज अपने यह जो टॉपिक है, यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो सभी राजस्थान के उद्योगों से संबंधित है। और उद्योगों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को यहाँ लाने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है कि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के लिए रिको द्वारा किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया। देखिए दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन हैं: अजमेर, बूंदी, श्रीगंगानगर और जयपुर। यह क्वेश्चन ये पूछा गया कि कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि उद्योगों के कई प्रकार होते हैं दोस्तों। कृषि आधारित उद्योग अगर हम बात करें, जैसे सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग कैसा है, कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान में रिको के द्वारा कौन से जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया है। तो एग्रो फूड पार्क बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह जो एग्रो फूड पार्क है, ये श्री गंगानगर में शुरू किया गया है। वैसे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का अन्न भंडार जो है वो किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को। गंगानगर क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है, सबसे अधिक नहरों से सिंचाई होती है। तो यहाँ ये अपन एक अंदाजे के हिसाब से भी अगर क्वेश्चन करना चाहिए तो श्री गंगानगर अपना सही जा सकता है, क्योंकि कृषि श्री गंगानगर, एग्रो फूड पार्क श्री गंगानगर। और कौन लगा रहा है ये एग्रो फूड पार्क? लगाया किसने? तो कौन लगा रहा है? रिको। क्या दोस्तों आप रिको के बारे में जानते हो? जैसे ये है RIICO, ये है रिको। ठीक है दोस्तों, रिको से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिको का मतलब है, रिको की स्थापना जो है वो 28 मार्च 1969 को की गई। कब की गई? 28 मार्च 1969 को। रिको को कहा जाता है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम लिमिटेड। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, या हम कह सकते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। मतलब रिको का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिको का निम्न में से पूरा नाम है। तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यह रिको का क्या है? पूरा नाम है। तो दोस्तों, रिको से संबंधित बहुत से क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं कि रिको की स्थापना 1969 में हुई है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, इसे हिंदी में कहा जाता है। किसको? रिको को। ठीक है, कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम लिमिटेड। इसी तरह अगर इसे ये इस तरह से लिखा हुआ मिले आपको कि RIICO, ये रिको अगर दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ हो और इसका पूरा नाम पूछा जाए तो आपको लिखना है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये रिको का क्या है? पूरा नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, एग्रो फूड पार्क जो है, एग्रो एग्रीकल्चर ऐसे नाम, इससे संबंधित जो नाम है ये कहाँ है? श्री गंगानगर में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। श्री सीमेंट संयंत्र, श्री सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है? कि चार अपने पास ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन है और चारों में से हमें ये बताना है
कि श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो श्री सीमेंट का कारखाना दोस्तों ब्यावर में स्थित है। और ब्यावर कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। ब्यावर कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। और सीमेंट उद्योग से आजकल दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, उसमें सीमेंट उद्योग से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, श्री सीमेंट संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ब्यावर में स्थित है। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। बाकी गोटन, निम्बोहेड़ा और मोडक के बारे में आगे एक क्वेश्चन और आएगा, और वहां आपको इसके विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है BRSY, ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार की BRSY केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? सबसे पहले दोस्तों यहां अपने को बात करनी है कि राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। ठीक है, लेकिन इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के साथ जोड़ दिया गया। अब 4 योजनाएं, जैसे मुद्रा, मनरेगा, PMGSY, GRY, ये 4 योजनाएं हैं। इन चारों योजनाओं ये चारों योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। ये चारों योजनाएं किसकी हैं? केंद्र सरकार की है। लेकिन भामाशाह रोजगार सृजन योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है। तो राजस्थान सरकार ने इस योजना को निम्न में से कौन सी योजना के साथ जोड़ दिया गया? तो दोस्तों इस योजना को मुद्रा योजना के साथ ही जोड़ दिया गया। कौन सी योजना के साथ? मुद्रा योजना के साथ। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मुद्रा योजना है क्या। ठीक है, तो यह क्या है मुद्रा योजना? कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को अपने रोजगार शुरू करने या कोई उद्यम शुरू करने या कोई कारोबार शुरू करने के लिए, मतलब केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, कि कोई आदमी अगर कोई उद्योग या फिर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है और उसे पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि उद्योग शुरू करने, उद्यम कारोबार को शुरू करने पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसे पैसे की आवश्यकता होती है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक छोटी रकम में लोन के रूप में उस व्यक्ति को दी जाती है। वह योजना क्या होती है? मुद्रा योजना होती है। दोस्तों इसमें कम से कम 4 सदस्य होते हैं। कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 4 लोग होते हैं। 4 लोग मिलकर इस कारोबार को वो शुरू करते हैं। शर्त यह है कि 4 में से 3 कौन होनी चाहिए? 3 महिलाएं होनी चाहिए। कि मुद्रा योजना जो है, जिसको हम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी कहते हैं। जैसे मुद्रा का आपसे अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अब ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई उद्यम या कारोबार शुरू करना है तो इस योजना के तहत उसे कुछ रकम उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में कम से कम दोस्तों 4 लोगों का एक समूह होना चाहिए, और 4 में से 3 कौन होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, और मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई है। कब हुई है? 2015 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है एग्जाम में कि मुद्रा योजना एक तो केंद्र सरकार की है, एक राज्य सरकार की है। तो ध्यान रखना ये केंद्र सरकार की प्रवर्तित योजना है। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2015 में। या राजस्थान की कौन सी योजना को मुद्रा योजना में मिलाया गया? तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना को मुद्रा योजना में मिला दिया गया। उसके बाद में इसके तहत, इस योजना के तहत उद्यमी लोग, ऐसा व्यापारी लोग जो कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, उसे इसमें लोन उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों अपने सामने, जैसे यहाँ अपना देखें मनरेगा, आपने नाम सुना होगा। मनरेगा बहुत चर्चा में रहता है और मनरेगा पे बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और वर्तमान समय में मनरेगा काफी चर्चा में है। क्यों है? अभी हम इसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मनरेगा का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो एम का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, यह जो योजना है, यह जो अधिनियम है दोस्तों, यह अधिनियम 2005 में, कभी 2005 में यह विधान के द्वारा मतलब कानूनन उसे मान्यता दे दी गई। यह अधिनियम कब बनाया गया? कि मनरेगा कार्यक्रम का अधिनियम कब बनाया गया? तो यह अधिनियम संसद में बनाया गया कब? 2005 में। लेकिन यह योजना शुरू कब हुई? तो दोस्तों 1 साल बाद यह योजना 2006 में शुरू हुई है। कब हुई है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में हुई। वर्तमान में चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोरोना महामारी जो है उसके तहत लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इसकी प्रतिदिन की मजदूरी को बढ़ा दिया गया। और दोस्तों मजदूरी बढ़ाकर वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 220 रुपए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि एक बार पहले एक एग्जाम में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी जो है वो एग्जाम में पूछ ली गई थी, और यहां भी पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर मनरेगा कार्यक्रम को फिर एक बार केंद्र सरकार विस्तार कर रही है, और इसके तहत लोगों को 220 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोज उनको पैसे दे रही है, मजदूरी दे रही है। तो ये थी कौन सी? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम 2005 में पारित किया गया, यह कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया, और वर्तमान में इसके तहत कितनी मजदूरी कर दी गई? 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी कर दी गई है। चलो तीसरी योजना के बारे में, क्योंकि किसी भी योजना के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तीसरी योजना के बारे में दोस्तों बात करते हैं। PMGSY, यानी मतलब यह है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जैसे इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है प्रधानमंत्री जी का मतलब है ग्रामीण, एस का मतलब है सड़क, वाई का मतलब क्या है? योजना। ठीक है दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2000 को। कब हुई है? कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निम्न में से कब शुरू हुई? तो यह योजना 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुई है। ठीक है, ये सड़क कहाँ बनेगी दोस्तों? ये सड़कें कहाँ बनेगी? तो इसका मतलब ये है कि इस योजना का उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत के ऐसे गांव जिनकी आबादी कम से कम कितनी है? 500 व्यक्ति या उससे अधिक है, और उन गांवों को मुख्य सड़कों से इस योजना के तहत जोड़ा जाए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ कोई गांव है और उसकी जनसंख्या 500 से ज्यादा है, और यहाँ से कोई मुख्य सड़कें निकल रही है, तो इस योजना के तहत इस गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, शर्त यह है कि उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, और ऐसी सड़क उपलब्ध करवाई जाए जो 12 मासी उपलब्ध हो सके। मतलब ये नहीं कि कच्ची सड़क बना दी जाए, नहीं, इसके तहत पक्की सड़क बनाई जाती है ताकि वर्ष भर उस सड़क का उपयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई है। ठीक है, चलो अगली योजना की बात करते हैं जिसका नाम है JRY। JRY का मतलब है जवाहर रोजगार योजना। जे का मतलब जवाहर, आर का मतलब क्या है? रोजगार, वाई का मतलब क्या है? योजना। यह एक ऐसी योजना है जो गरीबी उन्मूलन का मतलब यह है कि गरीबी हटाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों यह योजना बहुत पुरानी है। यह योजना 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1989 को। तो ये थी जवाहर रोजगार योजना। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो है कौन सा है? मुद्रा योजना। बाकी अपना प्लान आपने समझ लिया होगा। मेरा प्लान हर दिन आपको पेपर डाला जाएगा, और पेपर भी ऐसा होगा जिसके प्रत्येक ऑप्शन के बारे में, जैसे क्वेश्चन तो मैंने यहाँ एक लिखा है, लेकिन आपके साथ साथ में मैंने कम से कम यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके तैयार करवाए हैं इन योजनाओं से। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं 10 क्वेश्चन 15 डाल रहा हूँ, मतलब लगभग 100 से 150 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको 30 मिनट में तैयार करवा रहा हूँ, और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है?
मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। यह नाम अगर आ रहा है तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, हम बात कर रहे हैं रासायनिक उद्योग, और वह कौन सा उद्योग है, नमक उद्योग के बारे में। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है ये दोस्तों डीडवाना में स्थित है। और डीडवाना कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो डीडवाना पड़ता है नागौर में। आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, और उन खारे पानी की झीलों से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। जैसे पचभद्रा झील है, वहां पर भी नमक बनाया जाता है। सांबर झील भी में भी क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, ये किस उद्योग से संबंधित है, नमक उद्योग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहां आपको याद क्या करना है, एक तो आपको याद रखना है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ स्थित, तो ये कहाँ स्थित है, डीडवाना में। ठीक है, उसके बाद में यह उद्योग है वो किससे संबंधित काम करता है, तो कौन से रसायन से ये नमक बनाने का काम करता है। लेकिन और कैसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जाएंगे, उनकी बात करेंगे। दोस्तों आपने नाम सुना होगा देवल, क्या कौन सा नाम है, देवल। देखो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि देवल क्या है, देवल क्या है। तो देखिए डीडवाना जो झील है, ये डीडवाना जहाँ नमक बनाया जाता है, वहां देवल नमक की परंपरागत, नमक की क्या है, नमक की परंपरागत संस्थाएं हैं जो क्या करती है, नमक बनाने का काम करती है। क्या करती है, नमक बनाने का काम करती है। देवल क्या, क्वेश्चन पूछ सकते हैं देवल क्या है, तो डीडवाना झील पर परंपरागत नमक बनाने वाली जो संस्थाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, देवल कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा डीडवाना जो है, यहां से जो नमक पैदा होता है वह नमक खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि इस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी मात्रा होती है, सोडियम सल्फेट। देखिए नमक तो क्या होता है, नमक तो दोस्तों, नमक का मतलब उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन यहाँ डीडवाना से जो नमक, जहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स काम कर रहा है, वहां वहां सोडियम सल्फेट की मात्रा इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए यह नमक खाने योग्य नहीं होता। क्या नहीं होता, खाने योग्य नहीं होता। तो यहां से अधिकांश जो नमक पैदा होता है वो रंगाई छपाई उद्योग में जाता है। कौन से उद्योग में जाता है, रंगाई छपाई उद्योग में जाता है। बाकी अगर यहां पर सोडियम युक्त यानी नहीं सॉरी, सोडियम नहीं सॉरी, आयोडीनीकरण, कहने का मतलब है आयोडीन युक्त नमक तैयार करने के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है वो यहाँ काम कर रहा है। और ये कैसा नमक तैयार कर रहा है दोस्तों, तो यह जो है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, ये डीडवाना में, ये कहां पर, डीडवाना में आयोडीनीकरण, कहने का मतलब यहां जो नमक में सोडियम सल्फेट है उसको आयोडीनीकरण करने का काम करती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहां से पैदा जो नमक है वो खाने योग्य नहीं, अखाद्य होता है, क्योंकि इसमें 80 से 85%, 80 से कितना, 85% इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन खाने योग्य बनाने का काम कौन करती है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, जो इस नमक को आयोडीनीकरण यानी आयोडीन युक्त नमक तैयार करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा है, अपना 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखिए आप भारत के मानचित्र में, इंडियन मैप में आप देखिए तो दिल्ली देखिए कहाँ स्थित है, और मुंबई, मुंबई तट पर स्थित, दक्षिण में तट पर स्थित एक महानगर है। ठीक है, अब आपको पता होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, जैसे यहाँ दिल्ली स्थित है और इस तरह से इधर कौन है, मुंबई है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का मतलब एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जो उद्योगों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, या उद्योगों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में विकसित किया गया, कि पहले चरण में क्या विकसित किया गया, तो यहां राजस्थान की बात करेंगे हम, कि पहले चरण में राजस्थान में इस प्रोजेक्ट के तहत कहां काम किया गया। तो देखिए एक तो आप खुसखेड़ा भिवाड़ी, खुसखेड़ा कहाँ है, भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है, और नीमराना भी कहाँ पड़ता है, अलवर में। खुसखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना अलवर के बीच दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर
प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है दोस्तों, दोनों ऑप्शन सही होंगे आपके यहाँ पर, क्योंकि इनको इस तरह से भी दिया जा सकता है, ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन बी और सी सही है, ऑप्शन सी और डी सही है। तो यहाँ आपको ये दोनों ध्यान रखने दोस्तों, खुसखेड़ा भिवाड़ी और नीम राना अलवर, ये भी अलवर में है और ये भी अलवर में है। इन दोनों शहरों के, इन दोनों क्षेत्रों के बीच की जो भूमि है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। लेकिन वो किस कॉरिडोर के अंतर्गत? वो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से बहरोड अलवर में है, ये भी एक औद्योगिक एरिया जरूर है, लेकिन ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में नहीं आता। कुक्स जो है ये जयपुर में है, ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यह भी एक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, उनके तहत राजस्थान से गैस आधारित एक योजना है, और उस प्राकृतिक गैस आधारित एक परियोजना है, और परियोजना का नाम क्या है? शक्ति परियोजना। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि शक्ति परियोजना जो जैसलमेर के रामगढ़ में स्थित है, वो निम्न में से किससे संबंधित है? वो प्राकृतिक गैस से संबंधित है, वो पेट्रोलियम से संबंधित है, वो डीजल से संबंधित है, या फिर कोई औद्योगिक एरिया है? तो यहाँ क्वेश्चन मैंने आंसर से क्या बनाया है? क्वेश्चन तैयार कर लिया। मतलब शक्ति परियोजना प्राकृतिक गैस से संबंधित है। ये परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह परियोजना रामगढ़ में स्थित है, और रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। आपको दोस्तों पता होगा कि वर्तमान में पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार मिले हैं, और वहां से प्राकृतिक गैस के खनन का कार्य भी हो रहा है। इसलिए रामगढ़ में शक्ति परियोजना विकसित की गई, और वहां से प्राकृतिक गैस उत्पादित करने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों इसके संबंध में हम इतना ही बात करेंगे कि राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1955 में। कब शुरू हुई है? 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कि राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। अच्छा दोस्तों, एक बात खास ध्यान रखना कि राजस्थान वित्त निगम करता क्या है, कि ये क्यों बनाया गया, राजस्थान वित्त निगम विकसित क्यों किया गया? तो इसका विकसित करने का उद्देश्य था दोस्तों कि राज्य के अति लघु का मतलब है बहुत ही छोटे, उसके बाद में लघु, उसके बाद में मध्यम पैमाने के औद्योगिक इकाइयों को, कि राजस्थान में अति लघु, लघु और मध्यम पैमाने की जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। कहने का मतलब ये डिपार्टमेंट, ये राजस्थान वित्त निगम करता क्या है? तो ये दोस्तों छोटा उद्योग, मतलब बहुत छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। कहने का मतलब अति लघु, लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं, उनको अगर वित्त की आवश्यकता हो, पैसे की आवश्यकता हो, तो वह कौन उपलब्ध कराता है? राजस्थान वित्त निगम उसे पैसा उपलब्ध करवाता है। कहने का मतलब यह राजस्थान वित्त निगम है, ये दोस्तों कम से कम 2000 रुपए से लेकर 2000 रुपए से लेकर यह 20 करोड़ की सहायता उपलब्ध करवा सकता है। मतलब दोस्तों देखिए, कम से कम किसी उद्योग को शुरू करने में आपको 2000 रुपए चाहिए, तो भी आपको राजस्थान वित्त निगम उपलब्ध करवा सकता है। अगर आपको अधिकतम 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, तब भी राजस्थान वित्त निगम अपनी इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो ये है राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1955 में हुई है, और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए, आर्थिक मामलों, आर्थिक का आप समझ गए होंगे, इकोनॉमिक क्षेत्र। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु जरूरत है कि आर्थिक मामले हमें अच्छे करने ही, उसमें सुधार करना है, तो उसके लिए सलाह लेनी है, हमें जानकारी लेनी है, सलाह लेनी है कि राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है, इस संगठन का नाम क्या है? ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसा संगठन है राजस्थान में
जो जो आर्थिक मामलों में सुधार के लिए क्या देता है, सलाह देता है। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए क्या देता है, सलाह देता है। मतलब वह डिपार्टमेंट कौन सा है, आर्थिक नीति व सुधार परिषद। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्थिक नीति व सुधार परिषद का निम्न में से कार्य है। तो आर्थिक नीति व सुधार परिषद दोस्तों आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा संगठित यानी बनाया गया एक संगठन है, उसके द्वारा गठित किया गया एक संगठन है जो आर्थिक मामलों में सलाह देता है। ठीक है, तो वह डिपार्टमेंट है आर्थिक नीति व सुधार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा शुरू की गई, ये राजसिको के द्वारा शुरू की गई, ये आर सी नहीं आर एक मिनट सॉरी दोस्तों, RFC के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, या अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण। सॉरी दोस्तों ये शब्द गलत हो गया, यहाँ पर रैप रा जो है उस पर एक रै और आएगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, माफी चाहूंगा। तो देखिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन एक योजना है, कहने का मतलब है युवा रोजगार चलाने के लिए, कि ऐसा युवा वर्ग जो रोजगार में अपनी रुचि रखता है, ऐसी एक योजना है जिसके तहत उसे ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, उसकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। तो ये लागू किसने करी है, तो दोस्तों यह योजना RFC के द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा की गई है, RFC। या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से RFC के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो RFC के द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगली बात करते हैं, RFC का पूरा नाम क्या है, तो RFC का पूरा नाम है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना RFC जो ना RFC को भी स्थापित करने वाला है राजस्थान वित्त निगम, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले ही बातें करी है, वही है। और इसकी स्थापना भी कब हुई दोस्तों, तो इसकी स्थापना भी कब हुई है, 1955 में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि RFC का ये पूरा नाम क्या है, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और स्थापना थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी 1955 में। ठीक है, तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना भी RFC द्वारा, या ऑप्शन में आ सकता है राजस्थान वित्त निगम के द्वारा, या ऑप्शन में आ सकता है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। और वो हमने बात अभी करी ली थी कि राज्य के अति लघुतरात्मक, लघु उद्योग और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको कम से कम 2000 से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाता है, और वही है राजस्थान वित्त निगम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आजकल दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यह नहीं कि आपने किसी आंसर को रट लिया है और रटने पे हो जाएगा। अगर देखो कितने क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 2 3 4 ऑप्शन आने चाहिए, तब जाके आप उसे याद करेंगे। ये उद्योग है, इधर से ये स्पेशल कार्य है, और ये जिलों के नाम है, क्षेत्रों के नाम है। कि निम्न में से सही सुमेलित है, आपको पता करना है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यहां ये करना है, जैसे नमदा क्या टोंक में बनता है या नहीं बनता है, बिल्कुल राइट बात है। राजस्थान में नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है। इसी तरह दोस्तों डोरिया कहाँ बनता है, कोटा में। तो ये बात भी क्या है, सही। आपको क्या छांटना है, जो सुमेलित नहीं है, जो बात गलत है वो छांटनी है आपको। तो डोरिया कहाँ, कोटा में, बिल्कुल सही बात है। डोरिया प्रसिद्ध है कोटा का। अजरक प्रिंट नाम आपने सुना होगा, अजरक प्रिंट, ये कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों, तो ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। ये बात भी सही है। जब तीनों ऑप्शन आपके दोस्तों यहाँ सही है, तो इसका मतलब गलत बात कौन सी है, ये है राजस्थान में मार्बल मूर्ति का निर्माण तो होता है, लेकिन दोस्तों कहाँ नहीं होता, बीकानेर में नहीं होता। ये कहाँ होता है, तो मार्बल मूर्ति का निर्माण दोस्तों ज्यादा जयपुर में होता है। हालांकि देखिए दोस्तों ये काम और भी कहीं होता है, लेकिन प्रसिद्धि की बात करिए, क्या नर्मदे राजस्थान में और कहीं नहीं बनते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ के हैं, टोंक के। डोरिया और भी क्षेत्रों में बनते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ के हैं, कोटा के। अजरक और भी कहाँ है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मार्बल और भी कहीं बनती है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर का, बीकानेर का नहीं है। तो ऐसे करके यहाँ आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन आने चाहिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई है कि चार ऑप्शन अपने सामने 1962, 63, 64 और 65। चार ऑप्शन है, आपको यहां याद रखना है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई है। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आपने देखा होगा पीछे की जो एग्जाम लग रही हैं उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रही हैं जो स्थापना से संबंधित पूछे जा रही हैं। किसी योजना की स्थापना, किसी उद्योग की स्थापना, या फिर कोई करंट के आधार पर स्थापना पूछते हैं। ऐसे सन के आधार पर, ये समय के आधार के कुछ ऑप्शन ऐसे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है वो कब हुई है, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ स्थित है। ग्लास वर्क्स, शीशा बनाने का काम, लेकिन इस वर्क्स का नाम क्या है, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री है और ये धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, धौलपुर में। ये भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके संबंध में भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कहाँ अब्रक की ईंट बनाई जाती है। आपको पता होगा दोस्तों, अब्रक एक खनिज है जो बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। अब्रक की चादरें बनाई जाती हैं। और यहाँ ऑप्शन दे दिया कि अब्रक कहाँ पाया जाता है, उससे मतलब नहीं है। कितना पैदा होता है उससे मतलब नहीं है। कहाँ पैदा होता है उससे मतलब नहीं है। ऑप्शन में कंडीशन रख दी है, अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। अब्रक की क्या बनाई जाती है, ईंटें बनाई जाती है। तो राजस्थान का वह स्थान जहां अब्रक की ईंटें बनती है, वह स्थान कौन सा है, भीलवाड़ा है। ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, क्यों पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों। देखिए, भारत में एक तो अब्रक की ईंटें राजस्थान के भीलवाड़ा में बनती है, ये हर कहीं नहीं बनती है। ये भारत में 2 ही क्षेत्र हैं, और एक है झारखंड का धनबाद। एक झारखंड का कौन सा है, धनबाद नाम आपने सुना होगा, जो झारखंड में है। एक तो भारत में धनबाद झारखंड, और दूसरा भारत में राजस्थान का भीलवाड़ा, जहां क्या बनाई जाती है, अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। समझ गए, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये स्पेशल काम भारत में 2 ही स्थान पर हो रहा है, एक भीलवाड़ा और दूसरा कहाँ हो रहा है, धनबाद में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों याद रखें आप, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना स्थित है, कि राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोटन, खारिया खंगार, मांगरोल और निम्बोहेड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा डिफिकल्ट बना दिया, बड़ा कठिन बना दिया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये चारों ही सीमेंट उत्पादक के केंद्र हैं। चारों ही क्या है, सीमेंट उत्पादक के केंद्र हैं। लेकिन कंडीशन दे दी है, एक तो क्या दे दी, सीमेंट कैसी बन रही है, सफेद। लेकिन सफेद सीमेंट के साथ ही राज्य का सबसे बड़ा, कि ऐसा कारखाना जो एक तो राज्य का सबसे बड़ा है, और बड़ा भी किस में है, सफेद सीमेंट में है। बड़ा भी किस में है, सफेद सीमेंट में है। तो वो कारखाना हमें इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम सभी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। गोटन कैसे प्रसिद्ध दोस्तों, तो गोटन जो दोस्तों ये है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोटन जो प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है कि राज्य में पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया गया, तो गोटन नागौर में। अगर यहाँ क्वेश्चन ये होता कि राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना है, तो पहला तो कौन सा है, गोटन। कौन सी सीमेंट का, सफेद सीमेंट का। दूसरा ऑप्शन खारिया खंगार आपके क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि खारिया खंगार में सफेद सीमेंट बनाई जाती है। इसी के साथ साथ सफेद सीमेंट का ये राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। तो आपका क्वेश्चन यहां हल हो गया। गोटन वाला तो राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना, खारिया खंगार राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना। ठीक है, उसके बाद में मांगरोल जो है दोस्तों, मांगरोल है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मांगरोल कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो मांगरोल चित्तौड़गढ़ में जेके, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना। स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है
कि निम्न में से कौन से स्थान पर जेके सफेद सीमेंट का कारखाना है, जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है, तो वह कहाँ स्थित है? मांगरोल। और मांगरोल कहाँ है दोस्तों? मांगरोल है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में निम्बोहेड़ा। निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़, यह राज्य की सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना है। 4 से 10 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, और यहाँ आपके कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं? 10 क्वेश्चन। कि राज्य का सबसे अधिक सीमेंट उत्पादित करने वाला कारखाना है निम्बोहेड़ा। ठीक है। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है मांगरोल में। राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है खारिया खंगार, जोधपुर में। ये जोधपुर में दोस्तों, खारिया खंगार कहाँ है? जोधपुर में। और राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना है गोटन, नागौर में। तो एक क्वेश्चन के साथ कम से कम दोस्तों मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वह शहर कौन सा है? जयपुर है। जयपुर में अपने हीरे जवाहरात का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्थित है, इसलिए जयपुर को पन्ना नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।